बसंती से पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। तो अगर ये तर्ज अमल होगा तो इस तरीके से हम कैसे इंसाफ का तकाजे पूरे कर सकें और ये कह सकें कि उसकी जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंट है। सर हुमायूं दिलावर पर भी इत्मीनाद नहीं, जुल्करनैन पर भी इत्मीनाद नहीं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर भी इत्मीनाद नहीं है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है और किससे रिजू करेंगे? लेकिन पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 या 9 जजेस हैं, ठीक है। किसी भी जज के पास लगा दें, आखिर जिसके ऊपर हमारा इतराज़ है कि वो क्यों सुनता है। आपने हुमायूं दिलावर के बारे में तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसी चीफ जस्टिस ने जो हमारे खिलाफ मुतासिब हैं उसने खुद ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये गलत फैसला है और उसने वन साइडेड किया। हाई कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना। मुझे बताएं, आज पूरी दुनिया में जुल्फ़िकार भुट्टो के खिलाफ जो जुडिशल मर्डर हुआ उसको कोई तस्लीम नहीं करता। तो आखिर वो कंप्रोमाइज जजेस थे ना, जिन्होंने बल्कि बाद में एडमिट किया। नसीम हसन शाह साहब ने कहा हाँ हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, हमें नौकरी करनी होती है, बड़ी मजबूरी थी, तो सो हमने कहा कि एक गलत फैसला करते हैं। तो मुझे बताएं, अगर ये हालात होंगे तो एक एडिशनल सेशन जज या एक हाई कोर्ट का जज क्यों कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें चाहिए इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस आप पाकिस्तान फैसला के पास जा रहे हैं या इंतज़ार करेंगे कि पहले इधर से सज़ा हो जाए फिर जाएंगे? नहीं, हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। कब जा रहे हैं? जल्दी जा रहे हैं। सर ये बताएं कि पीटीआई फैज़ाबाद धरना से क्यों विड्रॉ हुई है? पीटीआई फैज़ाबाद धरना को तो मैंने कहा इम्प्लीमेंट करें। आप अगर मौजूद थे तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की कि इसकी एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ। एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं, मैंने ये रिक्वेस्ट की। क्यों? उसके अंदर स्पिरिट क्या है कि तमाम आईनी इदारे अपने अपने हदूद में रहकर काम करें और जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। ये है उस फैसले की थीम। हम कहते हैं उस वक्त तो था ही था, लेकिन आज जो जराइम की इतनी बड़ी एक लिस्ट है और वो लोग जो अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, लोगों को उठा रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं कर रहे, जुल्म ज़्यादती हो रही है, जबर और खौफ की फ़िज़ा है, तो उस पर तो अमल दरामद हम चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना रिव्यू क्यों विड्रॉ किया, रिव्यू उसके ख़िलाफ़ नहीं था। रिव्यू था एक ISI की, उसके अंदर रिपोर्ट है, उसमें अली ज़फ़र साहब पेश हो रहे हैं और मैंने उनसे पूछा भी है और उन्होंने बताया भी है। उसमें ISI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है PTI के कोई एक उलमा विंग था जिसने उस तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक उसको एक्सपंज कराने के लिए आए थे, जो कि अब इन्फ्रक्चर्स हो गई है। वो मेरा ख्याल उलमा विंग भी नहीं रहा, उनके लोग भी नहीं रहे और वो उसका अब कोई पर्पज़ नहीं है, क्योंकि 4 साल पहले आई थी और ये भी रिव्यू नहीं था, परमिशन टू रिव्यू था कि हमें दरख्वास्त दी कि हमें रिव्यू करने की इजाज़त दी जाए ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ ISI। तो वो लिहाजा आप इन्फ्रक्चर्स हो गई है तो हमने कहा विड्रॉ। रिटर्न में क्या जमा करा रहे हैं आप इस केस में? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें हमको रिटर्न में जमा कराएंगे। अच्छा दुरुस्त है। ये बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जितने भी 5 दिन के लिए गए थे, माशाल्लाह 16-17 दिन हो गए वतन वापसी के लिए, फ़िज़ाएँ जो हैं वो तड़प रही हैं, जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब से जितना मुतल्लिक़ फ़ैसला करना है वो मैंने करना है और नवाज शरीफ का जब सवाल आ जाए तो उसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। ये इस बिहेवियर के बारे में क्या कहते हैं आप? देखें, काकड़ साहब मरीम नवाज़ से, शहबाज शरीफ से तय कर चुके थे कि मैंने PMLN में शामिल होना, लेकिन ताकतवर तबकों और हल्कों ने शायद उनको कहा कि नहीं आपको तो अभी हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो पीछे हट गए। और जब वो पीछे, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय थी, तो वो पीछे हटे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके अंदर तमाम मिनिस्टर्स उनकी मुस्लिम लीग नून के रखे हुए हैं और पर्पज़ उनका सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि किसी तरीक़े से उनको फैसिलिटेट किया जाए। और वो जो वर्ल्ड टूर पे चले गए हैं, उनसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टूर आपको करने की इजाज़त किसने दी, आप कितने लोगों से वोट लेकर आए हुए हैं, आपका काम है सिर्फ फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड